हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मेक मनी आइडियाज़। तो आज की इस वीडियो में हम जो है एडस्ट्रेरा की नई अर्निंग ट्रिक सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम उसके डायरेक्ट लिंक से देखेंगे कि डायरेक्ट लिंक से हम कैसे काम करके और अर्निंग कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके साथ साथ आपको मैं श्रिंक यूआरएल की श्रिंक फॉर अर्निंग वेबसाइट है उसका भी थोड़ा सा बताऊँगी कि उससे हम कैसे अर्निंग करेंगे। तो उसके लिए आपको पहले सारी वीडियो को कंप्लीट देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, सारी टेक्निक्स ट्रिक एंड देखेंगे दैन ही आपको समझ आएगी। और दूसरी बात ये, जब वीडियो को इम्प्लीमेंट करेंगे दैन ही अर्निंग आएगी। जस्ट वीडियो देखेंगे तो उससे तो अर्निंग नहीं आती ना। तो इसलिए वीडियो को देख के वीडियो को इम्प्लीमेंट ज़रूर किया करें। उससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें जी, क्रोम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद इनकॉग्निटिव मोड को ऑन कर लेते हैं। इनकॉग्निटिव मोड को ऑन करने के बाद हम सिंपल इसमें google.com सर्च कर लेंगे। इसमें हम सिंपल google.com को सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद हमारे पास इनकॉग्निटिव मोड का गूगल ओपन हो जाएगा। जब ओपन हुआ इसमें हमने सिंपल साइन इन करना है। और साइन इन करने में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इसमें वो ईमेल यूज़ करनी है जिस पे हमारा कोई भी मेन एक्टिविटी नहीं हो, ना ही यूट्यूब हो, ना ही मतलब कोई ऐसा अकाउंट ना हो जिसमें बाद में कल को अल्लाह ना करे ये स्पैम में जाता है तो हमें कोई मसला बन सके। इसलिए इधर या तो आप न्यू ईमेल क्रिएट कर लें, अगर न्यू ईमेल क्रिएट नहीं करनी तो कोई ऐसी ईमेल आप यूज़ करें जिस पे आपकी कोई ऐसी मेन एक्टिविटी नहीं हो। ठीक है, मेरे पास एक ईमेल पड़ी हुई थी जिसको मैं नहीं यूज़ करती, बिल्कुल न्यू है, उसी को मैं लॉगिन किया। मैंने लॉगिन करने के बाद ठीक है, लॉगिन करने के बाद वो ईमेल हमारी इनकॉग्निटिव मोड में ऑन हो गई है, ऑन हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सिंपल इधर एक क्यूरी लिखेंगे intext@gmail.com/डॉक्टर लिख लें, इधर इंजीनियर लिख लें, कुछ भी आप लिख लें, टीचर लिख लें, कुछ भी लिख लें, teacher.com लिख के आगे /USA लिखना है। हमेशा आपने यही करना है कि यूनाइटेड स्टेट लाजमी लिखना है, USA लिख लें, UK लिख लें, इंग्लैंड लिख लें, कुछ भी आगे लिख लें। लिखने के बाद ये देखें हमारे पास काफ़ी सारे रिज़ल्ट शो हो गए हैं, रिज़ल्ट शो हुए हैं। उसके बाद हमें एक और वेबसाइट की ज़रूरत है, वो वेबसाइट है लाइट 14 ईमेल एक्सट्रैक्टर। अब हम इसको सिंपल ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हाँ, ये हमने ओपन किया तो हमारे पास ये वेबसाइट्स आ गई हैं। इसमें हमारे पास है सबसे पहली जो लाइट 1.4 ईमेल एक्सट्रैक्टर है, इसको हम सिंपल क्लिक करके ऑन कर लेते हैं। इसको ऑन किया तो इसको ऑन हम करते हैं। इसको ऑन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि इस तरह का कुछ इसमें इंटरफेस आ गया। इसमें हमारा क्या है, हमने ईमेल एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए हम दोबारा अपने जो जहाँ हमने intext@gmail.com वाला निकाली थी वेबसाइट्स, उनको ओपन करते हैं। और उनको ओपन किया है तो उसमें हमने इसको कंट्रोल A करके इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कंट्रोल A करके कॉपी किया, दोबारा हम अपनी लाइट 1.4 में आ जाते हैं और इधर करते हैं पेस्ट। पेस्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। इधर साइड पे एक्सट्रैक्ट का ये ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करते हैं। और ये हमारे पास इसने हमें क्या किया है, जो है जितनी भी इसमें ईमेल्स थी ना वो हमें सारी अलहदा कर दी हैं, कामा लगा के अलहदा करके निकाल दी हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको नोट पैड में आप रख लें या वर्ड की फ़ाइल में आप सेव कर लें। जस्ट आपने इसको सेव करना, मैं वर्ड की फ़ाइल में सिंपल इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैंने मतलब इसी तरह काफ़ी सारी ईमेल्स निकाल ली हैं। उसके बाद सिंपल हम आते हैं सिंपल अपने क्रोम में, सिंपल क्रोम में आते हैं, इनकॉग्निटिव में नहीं, सिंपल में आने के बाद एडस्ट्रेरा सर्च करते हैं। और एडस्ट्रेरा सर्च करने के बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। इसमें मैंने लास्ट वीडियो में साइन अप करने का तरीका बताया हुआ है, फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। साइन अप पे क्लिक करते हैं और इधर हमने एज अ पब्लिशर साइन अप करना है। एज अ पब्लिशर साइन अप करने के लिए हम सिंपल गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो फॉर्म ओपन होता है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें लगानी होती है, ईमेल लगाना होता है, लॉगिन नेम लगाना होता है, फुल नेम, पासवर्ड, कोई अपना मैसेंजर व्हाट्सएप वगैरह ऐड करना होता है। और सिंपल अपना वो ऐड कर लेंगे हम, पेमेंट मेथड ऐड कर लेंगे। वो ऐड करने के बाद मेरे पास बना हुआ तो मैंने सिंपल एज अ पब्लिशर को लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद अब मैं आपको उसमें डायरेक्ट लिंक हमें चाहिए। इसमें क्या चाहिए, हमें डायरेक्ट लिंक। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हम डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करते हैं। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इधर साइड पे लिखा आ रहा है क्रिएट डायरेक्ट लिंक। अब इसको क्लिक करते हैं और इधर हम नॉन अडल्ट, अडल्ट को नहीं, नॉन अडल्ट को सेलेक्ट करके सिंपल ऐड कर देंगे। ठीक है, इस एड्स को नहीं छेड़ना, सिंपल जो सेलेक्ट हो गया, नॉन अडल्ट करके हम सिंपल ऐड
कर देंगे। ऐड करने के बाद ये हम 2 से 3 मिनट में ये हमारा डायरेक्ट लिंक एक्टिव हो जाएगा। अभी ये पेंडिंग में जा रहा है, इसको हम रिफ़्रेश करके देखते हैं। ये अभी फ़िलहाल तो पेंडिंग में जा रहा है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं। जी, तो ये अभी भी फ़िलहाल हमारे पास पेंडिंग में ये जा रहा है, इसका डायरेक्ट लिंक जो है ना। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें एक चीज़ की ज़रूरत है, चैट जीपीटी। हम न्यू टैब में चैट जीपीटी ओपन करते हैं। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद चैट जीपीटी में हम उसको क्या कहेंगे, एक क्यूरी उसको देंगे और एक ऐड लिखवा लेंगे उससे, एक पोस्ट लिखवा लेंगे। मैंने इसमें लिखा है कि आप 10 ऐसी बातें बताएं जो कि हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं डॉक्टर्स के मतलब नज़र में, यानी कि डॉक्टर्स को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए हार्ट पेशेंट के लिए। मैंने वो चीज़ लिखी है कि मुझे वो 10 चीज़ें लिख के बताओ। उससे मुझे ये एक पोस्ट तैयार कर दिया है। अब हम दोबारा इनकॉग्निटिव मोड में आते हैं और सिंपल गूगल पे ऑन करते हैं और उधर हम क्या करेंगे, जीमेल में जाएंगे। सिंपल गूगल ऑन किया और उधर जीमेल में गए हैं। जीमेल में जाने के बाद हम सिंपल कंपोज पे क्लिक करते हैं। कंपोज पे क्लिक करने के बाद अब हमने जो वर्ड में अपनी ईमेल्स अलहदा करके सेव किए हैं, हम उसको करेंगे कॉपी और पेस्ट इधर। इन सारी ईमेल्स को मैं करती हूँ कॉपी करने के बाद हम दोबारा इनकॉग्निटिव मोड में, जहाँ पे हमने जीमेल ऑन की है, दोबारा बता रही हूँ कि इनकॉग्निटिव मोड में जीमेल ऑन की है, उसको हम कर लेंगे ऑन करने के बाद इधर हम इसको कर देते हैं सारी जीमेल्स को पेस्ट। अब ये नीचे वाली कुछ जीमेल्स कह रहे हैं ये यूज़ में नहीं है, इसको हम सिंपल कट कर देंगे, Ctrl+X कर देंगे, ये हमारे पास कट हो गई। उसके बाद इसमें हम एक अट्रैक्टिव सा इसमें हम एक सब्जेक्ट ऐड करेंगे और सब्जेक्ट ऐड करने से पहले हम चैट जीपीटी में जो हमने लिखा है हम उसको कॉपी कर लेते हैं सिंपल। आप ऐसे सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं और इधर से भी कॉपी कर सकते हैं। मैंने सारा टेक्स्ट लेना तो मैंने उधर से कॉपी कर लिया और इधर अब हम सिंपल सा सब्जेक्ट लिख लेंगे। मैंने इधर सब्जेक्ट लिखा है इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर हार्ट पेशेंट। मैंने ये यहाँ इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर हार्ट पेशेंट्स लिख लेते हैं, हार्ट पेशेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज, वो मैंने लिखा। लिखने के बाद हमने जो अपना वो चैट जीपीटी से सेव किया था उसको हम पेस्ट कर देंगे इधर। पेस्ट करने के बाद इसमें अपने हिसाब से आप जो भी एडिटिंग करना चाहो वो एडिटिंग कर लो, कि एक प्यारा सा मतलब मैसेज बनाना है, प्यारी सी ईमेल बनानी है, जनरेट करनी है, पोस्ट आप अपने हिसाब से उसको पोस्ट कर लोगे। पोस्ट करने के बाद मैंने इसमें अपने हिसाब से एडिटिंग किया और लास्ट में मैंने लिखा है रीड मोर। जहाँ पे मैसेज ख़त्म हो रहा है वहाँ पे लास्ट पे आप लिख दें रीड मोर। रीड मोर लिखने के बाद अब हम एक और वेबसाइट चाहिए, वो चाहिए हमें shrink.earn.com। अब ये हमारे पास लिंक तो हो गया एक्टिव। अब हम इस लिंक को तो कर लेंगे कॉपी, इस लिंक को कॉपी करेंगे। इस लिंक को कॉपी किया। अब हमें एक वेबसाइट चाहिए श्रिंक फॉर अर्न, ठीक है। श्रिंक फॉर अर्न हम सर्च करेंगे। श्रिंक फॉर अर्न सर्च करने के बाद हमारे पास एक वेबसाइट आ जाती है, उसको हम सबसे पहली बेस्ट यूआरएल शॉर्टनर इसको एंड टू अर्न मनी इसको किया। इसमें हम साइन अप करेंगे। साइन अप करने का क्या तरीका है, हमने ईमेल लगानी है इसमें। साइन अप के लिए हमने यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड लगाना है। वो लगाने के बाद हम इसको रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद हम इसको सिंपल साइन इन कर लेते हैं। उसके बाद हम न्यू शॉर्टनर लिंक पे क्लिक करते हैं और ऊपर वाले जो है यूआरएल में जो ये कॉपी किया था लिंक, इसको हम कर देते हैं इधर पेस्ट। इधर हमने वो लिंक कर दिया पेस्ट और उसको हमने कहा कि हमें ये शॉर्ट कर दो। अब ये शॉर्ट क्यों किया, इसकी भी टेक्निक आपको मैं बता देती हूँ। उससे पहले हम जाते हैं अपनी ईमेल में वापस। ईमेल में वापस जाने के बाद हम जो है रीड मोड पे जहाँ लिखा था हमने उसको करेंगे हम सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद ये जो ये वाला आइकन है ना, इधर हमारे पास आइकन है एक, ये ए के साथ और ए के साथ एक और ये थर्ड नंबर पे जो है लिंक वाला कि एडिट लिंक। इधर हम रीड मोड सेलेक्ट किया, रीड मोड सेलेक्ट पे हम ये लिंक ऐड कर देंगे। अब कोई भी बंदा इस लिंक को क्लिक करेगा तो वो हमारे एडस्ट्रेडा में भी जाएगा, वो हमारे शॉर्टनर यूआरएल में भी जाएगा। शॉर्टनर से हमने शॉर्ट इसलिए किया, श्रिंक से हमने इसलिए शॉर्ट किया क्योंकि उसका ये हमें फ़ायदा होगा कि उससे हमें अर्निंग उससे भी होगी और इससे भी होगी। और अब हम सेंड में गए हैं, सेंड में हमने देखा कि ये हमारी ईमेल सेंड हो गई। जितने भी हमने पर्सन किए थे उनको एक ही दफ़ा में सारी सेंड हो गई है। अब उसके लिए हमने क्या किया, दोबारा मैं ये एक श्रिंक की वेबसाइट आपको ज़रा
दिखा देती हूँ। और अब मैं इसमें अर्निंग का मेथड भी आपको बता देती हूँ कि इसमें अर्निंग मेथड क्या है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल बैक में जाते हैं, और बैक में जाने के बाद ये हमारे पास जहाँ पब्लिशर इन रेट लिखा हुआ है वहाँ आते हैं। अब ये देखें, ये सारे यूनाइटेड स्टेट हैं, कम अज़ कम भी मतलब सबसे कम भी एक क्लिक पे जो हमें ये दे रहे हैं ना, $3-4 दे रहे हैं। एक लिंक पे $20, $12, $10, इतने डॉलर जब कोई एक बंदा हमारी लिंक पे क्लिक करता है ना, उस हमें मिलता है। उसके बाद एडस्ट्रेटा में भी स्टैटिक पे आते हैं और स्टैटिक में देखते हैं, यहाँ पे हम इसका रेवेन्यू हमें नज़र आएगा, इंप्रेशन, क्लिक्स वगैरह। अब ये डायरेक्ट लिंक पे जो क्लिक करेगा तो उससे भी हमें अर्निंग होगी, एडस्ट्रेटा में भी अर्निंग होगी, और जो शॉर्टनर मतलब श्रिंक वाले लिंक को क्लिक करेगा तो उससे भी अर्निंग होगी। अब हमने क्या किया है, हमने एडस्ट्रेटा के लिंक को ही श्रिंक में किया, और वो मतलब एक ही लिंक हमने ऐड किया, उसमें हमें डबल अर्निंग होगी। श्रिंक से भी अर्निंग होगी और एडस्ट्रेटा से भी अर्निंग होगी, दोनों चीज़ों से अर्निंग हमें होगी। अब कोई एक बंदा 3 भी क्लिक्स एक दिन के आपको मिल जाए ना, 3 क्लिक्स भी कोई पर्सन कर ले, हमने ईमेल की है तो उससे 3 क्लिक्स भी एक बंदा कर लेना, आराम से $15 जो है ना अकाउंट में आ जाते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, मतलब सिर्फ आपने डेली की ये ईमेल करनी है, और इनकॉग्निटिव मोड में जब भी आपने करना है ना, आपको कोई ऐसी ईमेल चाहिए, न्यू ईमेल बनानी पड़ेगी आपको, जब तक आपकी पुरानी ईमेल स्पैम में नहीं जाती। उससे पहले तक आप वो ईमेल यूज़ कर लें, और जब वो ईमेल हद तक हो जाए तो उसके बाद आप जो है न्यू ईमेल जो है वो यूज़ करें। न्यू ईमेल आपको बनानी पड़ेगी। इसमें इनकॉग्निटिव मोड में बस ये एहतियात करनी है आपने कि आपने वो ईमेल नहीं लगानी जो आपकी मेन यूज़ हो, जिस पे आप मेन अकाउंट कोई चला रहे हो। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी ट्रिक्स थी आज की वीडियो में। होप सो आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।